अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम काशिफ़ हमीद है और मैं एमफ़िल मैथ हूँ। आज हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 4 है बीएससी मैथ का, उसका हम थ्योरम करेंगे मेन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ़ वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन द सेम साइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो क्लोज इंटरवल ए बी का जो साइन होगा वो ही फंक्शन का साइन होगा, फंक्शन ए बी के दरमियान लाई करेगा। स्टेटमेंट 2 है जी इसी थ्योरम की कि एफ जी जो हैं दो फंक्शन हैं इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इंटीग्रेबल होगा, यानी उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान में। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर हम एक फंक्शन एफ़ है, एफ़ ऑफ एक्स है, वो इंटीग्रेबल भी होगा, फिर इसका मतलब है क्लोज इंटरवल ए बी में। और इसी तरह स्टेटमेंट नंबर 4 है कि जी जो है वो बॉन्डेड है। अगर जी बॉन्डेड है क्लोज इंटरवल में ए बी में तो इसका मतलब है इसका लोअर बॉन्ड भी होगा और अपर बॉन्ड भी होगा। तो इसका मतलब है इसका जो लोअर बॉन्ड होगा, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, वो स्मॉल एम होगा। और जो इसका वो जी ऑफ एक्स जो होगा वो उसके दरमियान में लाई करेगा। और जो हमारे पास कैपिटल एम होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा। तो जी जो है वो एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में लाई करेगा। एक्स बिलोंग्स टू जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में होगा। तो इससे जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, इससे जो हमने प्रूफ करना है वो एफ़ जी जो दो फंक्शन हैं इनका जो प्रोडक्ट है यानी डेफिनेट इंटीग्रल है वो इक्वल होगा हमारे पास ए टू बी। जो लोअर लिमिट है ए है और अपर लिमिट बी है। और एफ़ और जो इसमें के है वो शो करता है के जो हमारे पास है वो हमारे पास इसी तरह जिस तरह एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में जी ऑफ एक्स था, इसी तरह जो के होगा ये भी एम और जो कैपिटल एम है उसके दरमियान में के बिलोंग करता है। इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स है वही के है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट की तरफ, प्रूफ की तरफ चलते हैं। सॉरी, प्रूफ है जी एज जी इज़ बॉन्डेड। जी अगर बॉन्डेड है तो फिर हम देखेंगे कि जी अगर बॉन्डेड है तो फिर क्या होगा। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है ए टू बी सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू सी बी माइनस ए। इस प्रॉपर्टी को हम देखते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। वी हैव, अगर हमारे पास वो प्रॉपर्टी थी तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जी को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, लोअर लिमिट ए टू बी जी इज़ इक्वल टू के बी माइनस ए। इसमें जो के है वो हमारे पास इन्फीमम और सुप्रीमम के दरमियान में लाई करता है। अब अगर हम जी की पॉजिटिव वैल्यू को देखें, जिस तरह हमारे पास 3 ग्रेटर दैन 2 होता है, तो 2 को अगर हम इस तरफ लेके आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। और 3 में से अगर 2 माइनस करें तब भी 1 जो है ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी जवाब फिर भी पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह के जो है यानी जी जो था वो सुप्रीमम और इन्फीमम के दरमियान में लाई करता था। तो इसके लिहाज से अगर हम जी की पॉजिटिव वैल्यू देखें तो हम कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे तब भी हमारा जवाब पॉजिटिव होगा। अगर हम स्मॉल एम में से जी ऑफ एक्स को माइनस करें तब भी हमारा जवाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी जो है वो पॉजिटिव कैसे होगा, क्योंकि जी कैपिटल एम से क्या है लेस है और स्मॉल एम से क्या है ग्रेटर है। तो हम इस हिसाब से देखते हुए कि 3 माइनस 2 करें और 1 जवाब फिर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो पॉजिटिव है कैपिटल एम और स्मॉल एम में। अगर हम कैपिटल में से माइनस करें और स्मॉल में से माइनस करें जी को तो फिर हमारे पास जवाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान में। नेक्स्ट है हमारे पास है जी इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर हम जी हमारे पास जो था वो पॉजिटिव था ऊपर, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव नंबर एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा जवाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास ये वाला जवाब था, इसको भी अगर हम एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें एक पॉजिटिव नंबर से तो जवाब फिर भी क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब अगर हम इसकी कुछ इक्वेशन बना लें, हमारे पास फर्स्ट ये वाला था, इसको हम ग्रेटर दैन, ये 0 है क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर दैन 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर दैन 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम एफ ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई एम से भी करवाएंगे और जी ऑफ एक्स से भी करवाएंगे। तो हम करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, लिमिट को
दोनों के ऊपर अप्लाई किया और मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें भी हमने क्या किया कि हमने एफ ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया और इसको अलहदा करके लिमिट को अप्लाई किया। अब हम इसी जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड है, इसी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि अगर हम माइनस वाली वैल्यू को 0 से दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। और इसी तरह इसमें अगर ये वाली माइनस वाली एफ ऑफ एक्स एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वाली है, इसको इक्वल्स इस साइन से ग्रेटर साइन से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव होगी और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लिखें तो जी जो है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वो एम और स्मॉल एम के दरमियान में ये दोनों वैल्यू आती हैं। तो इसको हम कंबाइन करके अगर लिखें तो वो हमारे पास होगा एम ए टू बी लिमिट एम कैपिटल एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर होगा ये इसके प्रोडक्ट से जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स से, और ये ग्रेटर होगा स्मॉल एम एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान में हमने क्लोज इंटरवल ए और बी क्लोज इंटरवल एफ एक्स एक्सिस पे लिए, और इसी तरह हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हमने वाई एक्सिस पे ड्रा किया, और हमारे पास दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के दरमियान में लाई करता है। और इसी ग्राफ को देखते हुए कि हमारे पास थ्योरम को हम नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 की तरफ 4 तक कर लिया था और इनको कंबाइन करके लिखा था। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी को रीअरेंज करने के लिए कि हमारे पास जो m था, ठीक है, वो कांस्टेंट है तो m को हम बाहर निकाल लेंगे, इधर से भी स्मॉल m को भी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इक्वेशन नंबर 5 हमने m को बाहर कैपिटल m को निकाला f ऑफ x, और इसी तरह इसमें से स्मॉल m को बाहर निकाला। अब हमारे पास जो है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल की हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, अगर हम इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव, अगर हम एफ ऑफ एक्स को नेगेटिव लें तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी वो ग्रेटर बन जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, स्मॉल बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो हमने पहले पॉजिटिव लिया था। अब हम एफ ऑफ एक्स को अगर नेगेटिव लें तो इक्वेशन 5 के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो लेस होगी, और जो लेस वैल्यू होगी उसको हम ग्रेटर करके लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी वैल्यू नेगेटिव होती है, बड़ी होती है, उतनी ही वो छोटी होती है। तो हमने इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स को अगर नेगेटिव लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। इस इक्वेशन नंबर 6 को देखते हुए कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये दरमियान में लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो लाई करता है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे पास ए टू बी लिमिट जो है, ठीक है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ए टू बी और डी एक्स, और इसमें जो के है ये जी ऑफ एक्स को ही शो करता है, वो हम इसको अलग करके लिखो, ये हमारा प्रूफ हो गया। शुक्रिया। आप अगर मेरे इस थ्योरम की अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह मैथ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी बीएससी मैथ की वो आपको सेंड करूंगा, और भी मैथ से रिलेटेड एफएससी मैट्रिक जितनी भी इनकी वीडियो होंगी आपको सेंड करूंगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।